बहुत पुराने जमाने में मिस्र देश में, जहां बहुत जुल्म और अत्याचार हो रहा था, एक बच्चे का जन्म हुआ जो आगे चलकर दुनिया बदलने वाला था। यह बच्चा था हजरत मूसा, जिन्हें लोग मोसेस के नाम से भी जानते हैं। लीवाई कबीले में जन्मे मूसा के जन्म के साथ ही खतरा मंडराने लगा, क्योंकि उस समय के क्रूर राजा फेरो ने हुक्म दिया था कि सभी नए जन्मे हिब्रू लड़कों को मार दिया जाए। अपने बच्चे को बचाने के लिए मूसा की मां ने उन्हें एक टोकरी में रखा और उसे नदी नील में बहा दिया। मां ने दुआ की कि उनका बेटा सुरक्षित रहे। टोकरी नदी में बहती हुई एक ऐसी जगह पहुंची जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो जगह थी खुद फेरो का महल। यहीं अपने दुश्मन के घर में मूसा को फेरो की बेटी ने देखा। उन्हें बच्चे पर दया आ गई और उन्होंने उसे अपना बेटा बनाने का फैसला किया। उन्होंने बच्चे का नाम मोसेस रखा, जिसका मतलब होता है पानी से निकाला गया। अपने जन्म के खतरनाक हालातों के बावजूद मूसा का बचपन राजा के महल में ऐशो आराम से बीता। उन्हें नहीं पता था कि उनकी असली किस्मत क्या लिखी है। फिरौन के महल में पलते हुए मूसा ने मिस्र की सारी विद्या और ज्ञान हासिल किया, लेकिन वह अपने ही लोगों हिब्रूज की तकलीफों को नजरअंदाज नहीं कर पाए। हिब्रूज को फेरो के क्रूर शासन में गुलाम बनाकर रखा गया था और उन पर बहुत अत्याचार हो रहे थे। एक दिन मूसा ने एक मिस्री को एक हिब्रू गुलाम को मारते हुए देखा। गुस्से में आकर मूसा ने उस मिस्री को मार डाला। अपने किए की गंभीरता को समझते हुए मूसा मिस्र छोड़कर भाग गए और मीडियन में शरण ली। मीडियन में ही मूसा को सुकून और एक नया मकसद मिला। उन्होंने मीडियन के पुजारी की बेटी जिपोरा से शादी कर ली और अपने ससुर की भेड़ बकरियों की देखभाल करने लगे। उन्हें क्या पता था कि उनकी असली मंजिल अभी बाकी है। एक दिन जब मूसा अपनी भेड़ों को चरा रहे थे, तब उन्होंने एक चमत्कार देखा। एक झाड़ी जल रही थी, लेकिन वो जलकर राख नहीं हो रही थी। उस जलती हुई झाड़ी से अल्लाह की आवाज आई और उन्होंने मूसा को वापस मिस्र जाकर अपने लोगों को आजादी दिलाने का हुक्म दिया। अपने दिल में विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ मूसा एक ऐसे सफर पर निकल पड़े जो उनके लोगों की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा और इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ेगा।